अब इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल आपके नोट्स में शायद कुछ एग्जांपल्स का जिक्र होगा। एक एग्जांपल ये है, लेट अस एज्यूम एक्स एंड वाई, दिस इज ए कपल। इसमें मेल कौन होगा? समझ में आ गया? इन सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी वी डिनोट द सर्कल, आई मीन we denote the females with the circle and males with the triangle, and equal to is marriage. So circle is married to triangle, which means a girl is married to a boy. अब let us assume कि ये जो है Y है, he is not happy with the marriage. पर प्रॉब्लम ये है कि इसको रियलाइज होने से पहले क्या हुआ है कि ये हो गया है। What does it mean? इसका मतलब दोनों के दो बच्चे हैं, एक मुन्नी है और एक चुन्नू है। ये कौन है? ये मुन्नी है और ये चुन्नू है, ठीक है ना? ट्राइंगल इज चुन्नू एंड सर्कल इज मुन्नी। नाउ वाई इज नॉट हैप्पी। वाई इस बीच में क्या कर रहा है? जेड से मिल रहा है ना? अब देखो क्या है, वाई हैज डिसाइडेड टू सेपरेट एंड ही वांट्स टू टॉक टू एक्स अबाउट इट। ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट टू जेड फॉर ए गुड टाइम, नाउ ही वांट्स टू टॉक टू एक्स। और उसने दोस्तों से बात की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, और उन सब ने ये कहा कि देखो भाई, देख लो यार, अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, ठीक है, पर ये जो है ना मुन्नी और ये जो है चुन्नू, इनका क्या होगा? मुन्नी इज 3 years old एंड चुन्नू इज 2 years old, और दोनों शाम को ऐसे देखते, पापा आएंगे पापा आएंगे। तो उसके दोस्त कह रहे हैं, देख लो भाई, तुम्हारे अपने सुखों के चक्कर में तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो इसको टेंशन होगी या नहीं होगी? इस बात से टेंशन होगी। तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगा। इन साइकोलॉजी देयर आर सम पीपल, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल बेसिकली, नॉट सम पीपल, दे आर स्प्लिट पर्सनैलिटीज। व्हेन यू आर स्टक बिटवीन टू चॉइसेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड नॉट एबल टू डिसाइड, ना तो ये बेचारा फाइनली मन को समझा पाएगा कि ठीक है यार, यही रहते ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, घर आएगा, बच्चों से प्यार से बात होगी, खाना वाना खाएगा, अच्छी बात हुई, सोचेगा मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। फिर 7 दिन के बाद मिला, उस दिन 2 घंटे बात हुई, वापसी भी क्या सोच रहा है, कहां फंस गया। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग इफ यू आर इन अ डायलेमा, एंड व्हेन द डायलेमा बिकम्स सो, आई मीन डीप, इट क्रिएट्स ए स्प्लिट पर्सनैलिटी व्हिच मे बी द केस विद दिस पर्सन। अब इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर इसने जेड को चुना तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट वाला या अनएथिकल, या वो तो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट, माई डिजायर, बट द सेकेंड चॉइस इज एथिकल इन नेचर। सो आइदर ही कैन बी एथिकल or he can look into his own interest. He does not have the option to be ethical as well as catering to his own interest. This kind of ethical dilemma is one type of ethical dilemmas. और इसमें सोसाइटी उछल के बोलती है, अरे पागल आदमी, बच्चों का सोच, तेरा क्या है, तू तो मरने ही वाला है, तेरी जिंदगी तो खत्म ही होने वाली है। Your life is over as soon as you become a father or mother. Your life is over. Now you have to think about their lives, not about your life. तो ये भी कहता है, yes, I believe, लेकिन 3 दिन बाद दिमाग घूम जाता है फिर से। मतलब ये कि आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, और क्योंकि मुश्किल है इसलिए डायलेमा है। ठीक, आप लोग इस भाव से देख रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आई डोंट हैव द सॉल्यूशन, नो वन हैज द सॉल्यूशन। इन एथिक्स देयर इज नो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, वी कैन जस्ट हैव द प्रॉब्लम्स।